एक आदमी बस यूं ही अपनी बिल्ली को हाथ लगाकर सहला रहा था, लेकिन उसे धीरे धीरे बहुत थकान होने लगी। उसके शरीर पर झुर्रियां आने लगी। वह अचानक बहुत बूढ़ा दिखने लगा। उसने अपने पतले और कमजोर हाथों को देखा, फिर गोद में बैठी बिल्ली की तरफ देखा। जल्दी से हाथ उल्टा करके बिल्ली को सहलाया और वह फिर से जवान हो गया। लेकिन वह फिर भी खुश नहीं हुआ। उसने बिल्ली को जोर जोर से सहलाना शुरू कर दिया। बिल्ली डर कर भाग गई। वह जल्दी से उसके पीछे दौड़ा। सड़क पर दौड़ते दौड़ते आखिर में बिल्ली उससे दूर हो गई। वह घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसने एक जगह देखी, वहाँ बहुत से लड़के और लड़कियाँ खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। उसे भी जवान होना महसूस हुआ। उसे ऐसा जीवन अच्छा लगा। वह अंदर जाने का मन बना लिया। उसने तय किया कि आज रात वहीं रहेगा। उधर उसकी पत्नी खिड़की की तरफ देख रही थी। असल में वही बिल्ली उसके घर तक आ गई थी। धीरे धीरे कुर्सी पर चढ़ी, फिर सीधे उसकी गोद में कूद गई। पत्नी ने देखा कि बिल्ली कितनी प्यारी है, इसलिए उसने उसे अपनी गोद में लेटने दिया। वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका हाथ खुद बिल्ली की तरफ चला गया। आदत से मजबूर वह उसके बाल सहलाने लगी। उधर आदमी खेलकर देर से घर लौटा। अचानक उसने देखा कि पत्नी की गोद में वही बिल्ली है, लेकिन बिल्ली खिड़की से कूदकर भाग गई। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। तभी उसे पत्नी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह आवाज किसी बूढ़ी दादी जैसी थी। वह चौंक गया। तुरंत वह पत्नी के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसे बहुत बुरा लगने लगा। उसे याद आया कि कल किसी ने कहा था, मैं तुम्हें जवान बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। उसने बिना सोचे हाँ कर दी थी। अब जब उसने अपनी बूढ़ी पत्नी को देखा, तभी समझा कि वही उसकी सबसे प्यारी चीज है। लेकिन पत्नी ने उसे कोई दोष नहीं दिया। वह चाहती थी कि वह आगे अच्छा जीवन बिताए। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। शांत होकर वह इस दुनिया से चली गई। आदमी पछतावे से भर गया। उसने सिर झुका लिया। वह लगातार रोता रहा। तुम फ्री फायर खेलते हो या पबजी? कमेंट करो।